आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं, हम सिद्धि को जाने नहीं देंगे। मम्मी जी, आप जानती है ना कि सिद्धि ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो आप रोकती क्यों नहीं है? पापा जी, आप इंस्पेक्टर को बताइए ना कि सिद्धि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अक्षय, प्लीज कुछ कीजिए, आप हम पर भरोसा करते हैं ना। सिद्धि ने ऐसा कुछ नहीं किया। अक्षय, हम पर भरोसा कीजिए। वो कैसे जान ले सकती है मोहिनी की? अक्षय, प्लीज छुड़ाइए ना उसे। ये लेटर झूठा है इंस्पेक्टर साहब, ये लेटर झूठा है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मिस्टर अक्षय, ये कानून का मामला है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, लेकिन प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। सिद्धि, तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तू अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख प्रार्थना, क्योंकि ये बच्चा हमारा मकसद है। और जिन्होंने भी मुझे साजिश में फंसाया है, वो चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हम लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। तू खुद पर भरोसा रख, क्योंकि सच्चाई तेरे साथ है। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं बेकसूर हूं। मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। अक्षय, अपनी प्रार्थना का ख्याल रखना। चलिए इंस्पेक्टर। इन्हें ले चलो। जी साहब। चलिए मैडम। सिद्धि, सिद्धि तू ठीक है ना? जेल में कैसे रहेगी सिद्धि? मैं तो चाहती थी तुझे दुनिया की हर खुशी दूं, लेकिन लुक एट यू। सिद्धि, मैडम, बिना साहब के परमिशन के आप बात नहीं कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो सिद्धि, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें बेल दिलवाऊंगा। आइए आंटी। मैंने कहा ना मुझे दे, मैं बड़ी हूँ। क्यों? मैं छोटा हूँ इसलिए। मैं रिबन नहीं दूंगा, दे मुझे। नहीं दूंगा। अरे रुक जाओ, दानू क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्या है? दो इसे, इसे तो खराब हो जाएगा ना। दो इसे, उधर जी खराब हो जाएगा। दो मुझे, दो। भाभी, अब क्यों बच्चों को डांट रही हैं? अरे टीवी खराब हो जाएगा तो नया टीवी आ जाएगा। हमारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट बड़े दिनों बाद आई। अब इन्हें खराब मत कीजिए। लो जी, कर दी तुम्हें तरफदारी शुरू ज्ञान। इन दोनों के चेहरे पे तुम्हें कहां से मुस्कुराहट नजर आ रही है? झगड़ रहे थे ये दोनों। क्यों शैतानी कर रहे हो? आप लोग लड़ रहे थे? नहीं चाचू, हम लड़ रहे नहीं थे, हम तो खेल रहे थे। क्यों दीदी? हाँ चाचू, हम तो खेल रहे थे। बाजी वाह, खेल रहे थे। ज्ञान, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और तुम ना इन दोनों बच्चों को खराब कर दोगी। मैं कहती हूँ रिमोट दो, रिमोट दो मुझे। भाभी रहने दो ना, आप कमाल क्या कर। रहने तुम? चाय जी। रानी ठीक कह रही है। पैसे होने का ये मतलब तो नहीं ना कि बच्चों को बिगाड़ दिया जाए।
बच्चों को पैसे की अहमियत का एहसास दिलाना चाहिए। बच्चों, हमने कितनी परेशानियां झेली थी, याद है ना? चाचू कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। हमें पैसे संभाल के रखने चाहिए, उन्हें बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए। हाँ दादी माँ, मैं समझ गई। ओ गुड्डू, अब जैसे रिमोट को खींच रहे थे, अगर वो टूट जाता तो नया लाना पड़ता था ना? हाँ दादी माँ, मैं भी समझ गया। आई एम सॉरी दादी। ये लो चाचू। अभी अभी मिली ताज़ा खबर के मुताबिक शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रियो ठकराल के मेहमान का कत्ल हो गया है। और ये कत्ल हुआ है उनके बेटे अक्षय की फ्रेंड मोहिनी का, और इसका इल्जाम है उनकी बहू और अक्षय की पत्नी प्रार्थना ठकराल की बहन सिद्धि पर। उम्मीद की जा रही है कि सिद्धि को जमानत मिल जाएगी। हालांकि मोहिनी की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन तलाश जोर शोर से जारी है। मैंने अपना कांटेक्ट यूज करके मीडिया को इन्वॉल्व कर लिया सू। अब सिद्धि जहां भी जाएगी शर्म से अपना चेहरा छुपाने को मजबूर हो जाएगी। सिर्फ चेहरा ही नहीं रियो, अपना वजूद छुपाने के लिए मैं उसे मजबूर कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी इस लड़की को मैं। सुवर्णा ठकराल को चैलेंज करने की उसने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है, उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। रियो ठकराल के मेहमान का कत्ल हो गया है, और ये कत्ल हुआ है उनके बेटे अक्षय की फ्रेंड मोहिनी का, और इसका इल्जाम है उनकी बहू और अक्षय की पत्नी प्रार्थना ठकराल की बहन सिद्धि पर। सिद्धि, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी बंद करवाइए ना ये सब। गॉड प्लीज प्रार्थना, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम सिद्धि की बैसाखी के सहारे इस घर में दोबारा आई थी, जब सिद्धि ने मुझे चैलेंज किया था, जब मेरे मना करने के बावजूद तुम अपने बच्चे को इसी घर में जन्म देने की जिद पकड़े हुए थे। पर वक्त अब हाथ से निकल चुका है प्रार्थना, और सिद्धि के साथ अब जो कुछ भी होने जा रहा है वो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। और एक बार वो बस जेल में चली जाए, उसके बाद तुम्हारी बारी है प्रार्थना। मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर कर दूंगी प्रार्थना। और फिर तुम क्या करोगी? अब तो तुम अकेली हो, किसकी मदद लोगी तुम? किसे पुकारोगी बोलो? सोचा है? तुम्हें शौक था कि तुम अपने बच्चे को उसका हक दिलाना चाहती हो। अब देखती हूं मैं कि तुम अपने बच्चे को उसका हक कैसे दिलाती हो। ये क्या हो गया मम्मी जी आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आप लोगों ने तो हमें अपना लिया था ना, सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे ना, तो फिर कि आप लोग क्या कह रहे हैं मम्मी जी? हाँ, फिर से हम बदल चुके हैं, क्योंकि वो हमारा सिर्फ एक नाटक था। तुम्हें और सिद्धि को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक नाटक घड़ा था। तुम्हें और सिद्धि को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक नाटक घड़ा था। सच्चाई तो ये है प्रार्थना कि मैं तुम्हें कभी अपना ही नहीं सकती। नफरत करती हूं मैं तुमसे कि तुम्हारा वजूद बार बार मुझे अपनी हार की याद दिलवाता है।
याद दिलाता है कि मैं अक्षय को तुमसे शादी करने के लिए रोक नहीं पाई थी। तुम मेरे लिए एक चुनौती हो प्रार्थना, और उस चुनौती को मैं जल्द खत्म करके ही रहूंगी। और जो सिद्धि तुम्हारा सहारा बनकर आई थी, उसे तो मैं ऐसे शिकंजे में फांसूंगी कि वो उस शिकंजे से कभी निकल ही नहीं पाएगी। मुश्किलों से वो जब जब उबरने की कोशिश करेगी, तब तब उसके सामने एक नई मुश्किल आकर खड़ी हो जाएगी। और जब तक वो इस दलदल से बाहर निकलेगी, तब तक उसके दिल में जीने की चाहत खत्म हो चुकी होगी। सिद्धि is finished, प्रार्थना. Her time is over. हेलो इंस्पेक्टर, ये रहे मिसिस सिद्धि के बेल पेपर्स। कांस्टेबल रागिनी। जी साहब। मैडम को लेकर आओ। अभी तो आप इन्हें ले जा रहे हैं वकील साहब, लेकिन बहुत जल्द इन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। ये तो हम कोर्ट में देखेंगे इंस्पेक्टर। कांग्रेचुलेशन मिसेस सिद्धि, बहुत जल्दी बेल मिल गई आपको। ये लीजिए, साइन कीजिए। और हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि हमें अभी तक मोहिनी की डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही मोहिनी की डेड बॉडी हमें मिलेगी, हम इन्हें फिर अरेस्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं मोहिनी का सुसाइड नोट झूठा था। मोहिनी ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। और ये मर्डर आपने किया है। सच्चाई तो हम दोनों जानते हैं इंस्पेक्टर। तुम झूठ को सच साबित करने की जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी। सच को साबित करके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। चलो सिद्धि। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मां कि ठकराल्स की चाल है मुझसे छुटकारा पाने के लिए, मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन मुझे अपने लिए डर नहीं है मां। मुझे डर है तो प्रार्थना के लिए। वो लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे मां। इसलिए मुझे जल्द से जल्द मोहिनी का पता करना होगा। सिद्धि, नो, ये प्रार्थना का पर्सनल मामला है और तुम किसी की निजी जिंदगी में दखल देके खुद की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? सिद्धि, तुम अब अपने बारे में सोचो। ज्ञान को डिवोर्स दो और जल्द से जल्द वरुण से शादी करके सेटल हो जाओ। मैं अभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकती हूं मां, और अपने आप को इस मामले से अलग नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मुझ पर खून का इल्जाम है। और प्रार्थना को इतनी सारी मुश्किलों में छोड़कर मैं खुद कैसे खुश रह सकती हूं मां? इसलिए मुझे मोहिनी को किसी भी तरह सामने लाना होगा। उसे किसी भी तरह ढूंढना होगा मुझे। तो ठीक है, सबसे पहले हम मोहिनी को ढूंढेंगे। नहीं वर, मोहिनी के साथ हिसाब बराबर मुझे करना है। उसे मैं ढूंढूंगी, तुम्हें सिर्फ जिमी का पता लगाना होगा। लेकिन तुम उसे ढूंढोगी कहां? इतना बड़ा शहर है, तुम कहां जाकर ढूंढोगी? यू राइट मॉम, न जाने कहाँ होगी वो। इसलिए उसका पता लगाने के लिए मुझे ठकराल्स मैंशन जाना होगा। शायद वहां जाकर मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाए। सिद्धि, व्हाट आर यू थिंकिंग?
अगर तुमने ऐसी बेवकूफी की और पकड़ी गई तो जिंदगी भर के लिए जेल जाना पड़ेगा। और अगर मैंने ये नहीं किया तो भी मुझे हमेशा के लिए जेल तो जाना ही पड़ेगा माँ। लेकिन बेटा, ठकराल्स का कोई भरोसा नहीं है। जंग बिना लड़े नहीं जीती जाती है माँ, और वैसे भी अब ये जीत किसी जंग से कम नहीं है। और अगर मुझे अपने मकसद को हासिल करना है तो मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है जो ठीक नहीं है, लेकिन क्या? क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई क्लू मुझे जरूर मिलेगा यार। कोई ऐसी चीज जो मुझे मोहिनी तक पहुंचा दे, लेकिन क्या और कहां? ओह गॉड, पूरा कमरा ढूंढ चुकी हूं लेकिन कुछ नहीं मिला। तो फिर और कहां ढूंढूं, कहां देखूं, क्या करूं मैं?